हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी है तो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और जिन लोगों ने मतलब कोई लिंक भेजनी हो आप लोग भेज सकते हैं। हम एक्टिव है इंस्टाग्राम पर, आप लोगों की डेफिनेटली रिक्वेस्ट सारी पूरी होंगी। तो इस वीडियो की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पर मुझे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो, उसे भी दौड़ के सब्सक्राइब बिल्कुल। उधर भी बहुत कमाल की रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं। तो आज का वीडियो है जो कि है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन आर्मी चीफ का आया बहुत ही बड़ा बयान। यानी जाहिर सी बात है सारे बोल रहे थे, एक बंदा चुप था। मैं भी सोच रहा था कि भाई इंडियन आर्मी चीफ का अभी तक बयान नहीं है, क्योंकि आर्मी के बहुत ही बड़े वो हैं हेड हैं, तो उनका क्यों नहीं है? पूरी दुनिया बोल रही है तो उन्होंने क्यों नहीं अभी तक कोई बयान दिया? लेकिन ये है कि इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फालतू के चीज़ों में नहीं करती, जब उनका मतलब ना हो। तो अभी ये वीडियो देखते हैं कि भाई क्या सीन है तो क्या सीन नहीं है। तो कौन कहते हैं स्टार्ट। इंडियन आर्मी अपने काम से काम रखती है भाई, सही बात। रूस भारत का मित्र देश है, बिल्कुल। और भारत भी आत्मनिर्भर बन नहीं रहा बल्कि वो रूस की तरह बन चुका है। ये इस तो बात को आप भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के एक बयान से समझ सकते हैं। दरअसल थल सेना प्रमुख ने अहमदाबाद डिजाइन वीक 3.0 में भाग लिया और दुश्मनों को आईना दिखाया कि भारत से उलझना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों को एक बहुत बड़ी खबर दी है जिसे सुनकर हर देशवासी भारतीय सेना पर गर्व करेगा। दरअसल थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि चेन्नई और लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर ने पूरे तंत्र को बदल कर रख दिया है। जहां तक सेना का सवाल है तो अब हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसका 85% हिस्सा भारतीय कंपनियों से है। किसी समस्या के बारे में बात करते समय 4D को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये 4D है, डिस्कवर, डिफाइन, डेवलपमेंट और डिलीवर। गांधीनगर में हो रहा है 3 दिवसीय कार्यक्रम डिजाइन एंड इनोवेशन इन डिफेंस एंड एयरोस्पेस विषय पर आधारित है। इसमें कई रक्षा विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है। अब इसके बाद सेना प्रमुख ने बात की रक्षा और वायु क्षेत्र का भविष्य इलेक्ट्रिक और लघुकरण को लेकर। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए विद्युत आधारित उपकरणों के इस्तेमाल की जरूरत है। हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी, साथ ही जहाजों और विमानों के आकार को छोटा करने की जरूरत है। छोटी जगहों से ज्यादा सुविधाएं देकर हम इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो है। इससे पहले बेंगलुरु में आयोजित एक सैन्य कार्यक्रम के दौरान सेना प्रमुख ने रक्षा से जुड़ी तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की थी। उन्होंने अपने बयान में बताया था कि आज के समय युद्ध लड़ने के तरीके में काफी बदलाव आया है। ये तो इसे देखते समझते हुए सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी दक्षता को और ज्यादा बढ़ा लिया है। सेना प्रमुख ने कई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा था और उनसे निपटने की भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में भी बताया था। सेना प्रमुख ने कहा था कि भारतीय सेना आज चुनौतीपूर्ण दौर का सामना कर रही है। आप हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम से भली भांति परिचित है। सेना सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि हम किसी भी संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना तथा तैयार हैं। हथियारों पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि हथियारों के इस्तेमाल पर भी काफी फर्क पड़ा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हथियारों के इस्तेमाल और जंगें कैसे लड़ी जाती हैं इसमें काफी परिवर्तन आ गए हैं। सेना प्रमुख ने अपने बयान में कहा था सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी दक्षता बढ़ाई है। बदलाव की यह प्रक्रिया जारी है, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में इन प्रयासों में तेजी आई है। खैर, यूक्रेन रूस विवाद के बीच सेना प्रमुख का ये बयान दिखाता है कि भारत आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। यही चीज, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यही चीज़ है भाई। इधर ये वीडियो खत्म। मैं भी यही चीज़ अभी कहने वाला था, लेकिन इन्होंने कह दी, मेरे मुंह की बात इन्होंने छीनी है। मैं यही कहने वाला था कि भाई रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर कोई दुनिया का देश ऐसा ना सोचे कि भाई भारत अकेला पड़ जाएगा। भारत ने सब कुछ अपने देश में करना शुरू किया हुआ है, तो भारत को ना रशिया की ज़रूरत है, ना यूक्रेन से चीज़ें लेने की ज़रूरत है, ना अमेरिका की ज़रूरत है। भारत 85% वेपन ही अब अपने देश से ले रहा है। इस साल से उसने शुरू कर दिया है। जो 15% है वो भाई लेता है। तो फ्रांस मरांस से, रशिया से 400 हो गया थोड़ा बहुत। तो रशिया की फिलहाल इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है। जंग लड़ते हैं तो लड़ते रहें। फ्रांस ले सकता है इंडिया, और बकाया
आया और देशों से ले सकते हैं, अपना वेपन बेच रहा है चुप करके। फैजाद मैं तो बोल रहा हूँ अपने डिफेंस के लिए देखो 85% अपने मुल्क में ही बना रहे हैं। हाँ कितनी बड़ी बात है। और देखो ना बाहर से एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट तो करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, वेपन्स हो गया, तोपे हो गई, टैंक हो गए, जहाज हो गया, अब जिस तरह तेजस बना रहे हैं, एम का 5th जनरेशन ये बना होती रहे है हैं, तरक्की। ये होती है तरक्की, इसमें कोई शक नहीं। और इनके नेवी अपनी फौज का तो सारा जो सिस्टम ही है वो अपने मुल्क से पूरा। हाँ ना, अब देखो अब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई है। अगर इंडिया जिस तरह भी निर्भर हुआ था रशिया पे, तो अभी अगर रशिया भी इसी तरह ऊपर उस पे रहता तो उसकी तो जंग लगी है। रशिया तो कोई वेपन न देता, इंडिया क्या करता? बिल्कुल सही। अब पता नहीं जंग कितना अरसा जाती है, चलती है तो क्या महीने चलती है, 2 चलती है, 6 महीने चलती है, साल चलती है, पता तो देखो नहीं है ना कि क्या। अभी तो लगी हुई है। और इंडिया के मतलब नेवल चीफ का ये बयान ये दर्शाता है कि भाई इंडिया अब मैं कहता हूँ कि किसी पे अब नहीं रहा। इंडिया की तरफ कोई मैली आंख उठा के नहीं देख सकता। तो वो तो है ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी तैयारी की हुई है कि कोई मुल्क उनकी तरफ नहीं देखेगा। बिल्कुल। और अपने देश के अंदर ही जो फिर एक देश अपने वेपन क्रिएट कर रहा हो 85%, तो आप फिर सोच सकते हैं उस देश को कि मतलब 15% अगर कोई और ना भी दे तो 85% जिसको मिल रहा है तो फिर वो क्या चीज है। बात मुझे और भी बेहतरीन लगी, जैसे वेपन की खरीदनी हो उसे उधर से उठाते नहीं, उसको बोलते हैं कारखाना इधर लगाएं और हमें बना के और हमारे टेक्निक भी बताओ कि किस तरह बनते और वो फिर ताकि हम आगे बना भी सके। हम उधर से उठाएंगे नहीं, हम हमारे मुल्क में कारखाना लगाओ, इधर से बनाना शुरू करो और हमारी फौज मेड इन इंडिया भाई। और ये आर्मी चीफ का भाई मैं बहुत जबरदस्त बयान इस सिचुएशन पे ये बयान एक बहुत अहमियत रखता है। मैं सोच रहा था बहुत दिनों बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया का बयान नहीं आया, पर उन्होंने बयान आखिर दे दिया। चीफ के दिया ना कि भाई यूक्रेन के इनका टारगेट यही था ना दुनिया को, कि भाई दुनिया ये ना सोचे कि भाई हम रशिया पे इतने निर्भर हैं या और देशों पे, अब हम 85% अपने देश में बना रहे हैं अपना, तो दुनिया ये ना सोचे कि भाई अगर रशिया की जंग चल रही है या उसकी जंग चल रही है तो हम उस पे वो जो जनरल शहीद हुए थे उनके बाद ये बने नहीं, ये तो नेवी के है ना। अच्छा, नेवी के। अभी तक आई थिंक उनकी कमान किसी ने नहीं संभाली। बिल्कुल आई थिंक सो, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि यार बिपिन रावत तो एक फिर जबरदस्त आदमी थे यार। बिल्कुल, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके सही किया उन्होंने, अपनी आर्मी को, इंडिया आर्मी को बड़े अच्छे मकाम पे खड़ा कर दिया। सही का। और भाई नेवी जिस तरह की इंडिया की अब स्ट्रॉन्ग हो जाती, नेवी क्या बोलते हो गए, 2 जो उनके बेड़ी बेड़े वही काफी हैं, वही काफी एक देश को तबाह मुल्क के पास खड़े हो जाए तो उसकी। अब देखो ना इंडिया 85% अपना वेपन बना, जो एयरक्राफ्ट कैरियर अपना बना सकता है। बिल्कुल, यही मैं बोलने वाला था। तो दुनिया की हर चीज वो देश बना सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़ी आसान तो नहीं है। अबे आसान के उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। $1 खर्चा आता है। बिल्कुल, 6-7 बिलियन डॉलर। चलो पैसों की तो अलग बात है, वो बनाने की महारत वो इन्होंने खुद अपने आप में पैदा की और बनाई। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है सिचुएशन पे, ऐसे बयान पर। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।